हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है और आप सभी बच्चे सुपर एक्साइटेड हैं 2026 में अपने कदमों को आगे उठाने के लिए। और जब भी हम बात करते हैं मैनेजमेंट एजुकेशन की तो सबसे पहला सवाल होता है शबनूर, कौन सा कोर्स करें? बिकॉज ट्रू। इतने सारे ऑप्शंस होते हैं मैनेजमेंट के फील्ड में। हम मास्टर्स तक जब आते हैं तो इतने सीरियस हो चुके होते हैं लाइफ में कि अब हमें जो करना है उसके बाद हमारा करियर अच्छा होना चाहिए, राइट? एग्जैक्टली। और जो पहला सवाल मन में आता है वो आता है कौन सा कोर्स हमें करना चाहिए। क्या हमें एमबीए करना चाहिए या फिर पीजीटीएम करना चाहिए या फिर कोई सर्टिफिकेशन प्रोग्राम करना चाहिए मैनेजमेंट में। कई सारे विचार हमारे मन को घेरे होते हैं। ट्रू। तो हम बात करने वाले हैं आज की चर्चा में डिफरेंट प्रोग्राम्स के बारे में, देने वाले हैं आपको पूरी जानकारी ताकि आप अपने रास्तों को क्लियर कर पाएं और अपनी मंजिल को पाने में एक कदम और आगे बढ़ पाएं। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आप सभी को पूरी जानकारी। तो आज की चर्चा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज हम बात करने वाले हैं मैनेजमेंट प्रोग्राम्स के बारे में। 2026 दस्तक देने वाला है। कैट की अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। कैट एग्जाम के लिए आप सभी प्रिपेयर कर रहे हैं और उसके बाद जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मन में आता है वो आता है अपने कोर्स को लेकर। तो आज की चर्चा इसी के ऊपर है और आज की चर्चा में हमारा साथ दे रही हैं शबनूर, जो कि स्टूडेंट काउंसिल को रिप्रेजेंट कर रही हैं। शुरुआत करते हैं आज की चर्चा की और देते हैं आप सभी को बहुत सारी जानकारी। तो सर, आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपने इंट्रोड्यूस कर ही दिया है कि आज हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो सर, जब अंडरग्रेड कंप्लीट कर लेता है एक स्टूडेंट्स, कुछ तो बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत मतलब उनका एम काफ़ी क्लियर होता है, गोल काफ़ी क्लियर होता है, उन्हें पता है उनको क्या करना है। जब मैनेजमेंट प्रोग्राम्स की बात आती है पोस्ट ग्रेड में खासतौर, तो काफ़ी सारे ऑप्शन स्टूडेंट्स के पास होते हैं। एक तो एमबीए होता है, पीजीटीएम होता है, सर्टिफाइड कोर्सेज होते हैं। तो सर, अब क्योंकि ये वाला सीज़न अब आ रहा है, स्टूडेंट्स अपने एग्जाम्स देंगे और काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको डिफ्रेंशिएशन नहीं मालूम इन तीनों चीज़ों के बारे में। तो सर, पहले हम एमबीए से स्टार्ट करेंगे बिकॉज सबसे ज़्यादा अब हम मैनेजमेंट प्रोग्राम्स में एमबीए का ही सुनते हैं जो ट्रेडिशनल कोर्स है। तो सर, अब आप पहले स्टूडेंट्स को ये बताइए कि एमबीए क्या है और किन स्टूडेंट्स को वो चूज करना चाहिए और किस तरह की अपॉर्चुनिटीज स्टूडेंट्स। देखिए शबनूर, आपने बिल्कुल सही कहा कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में एमबीए सबसे पुराना कोर्स है और हाँ। एमबीए सभी ने सुना होता है ना कहीं परिवार में नॉलेज होती है। और हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं जिनकी जिंदगी में मतलब इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं है। जैसे आज की बात करें दिल्ली एनसीआर में तो सभी को एक्सपोजर है, मुंबई में एक्सपोजर है, बट कई सारे बच्चे हमारे ऐसे भी हैं जो हमें रूरल बैकग्राउंड से देख रहे होते हैं, एक्सपोजर नहीं है, बट उनको भी एमबीए का पता होता है कि एमबीए कोर्स है। तो एमबीए सबसे पहले तो आपको समझना जरूरी है कि एमबीए होता क्या है। एमबीए एक यूनिवर्सिटी ड्रिवन प्रोग्राम होता है। जैसे आपने ग्रेजुएशन में बीकॉम किया है या बीबीए किया है या बीएससी किया है या बीटेक किया है, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड प्रोग्राम होते हैं। जब यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन होता है तो यूनिवर्सिटी जो करिकुलम तय करती है वही तय करिकुलम कॉलेज को पढ़ाना होता है। जितने भी कॉलेजेस उससे एफिलिएटेड होते हैं वो सेम करिकुलम पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे मैनेजमेंट प्रोग्राम जब एमबीए की बात करता है तो एमबीए में भी जितने भी यूनिवर्सिटी ओरिएंटेड कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे करिकुलम की भागदौड़, सिलेबस की भागदौड़ आ जाती है यूनिवर्सिटी के पास और यहीं से ये प्रोग्राम शुरू हो जाता है। तो पहली बात, एमबीए का सबसे जो मेजर पॉइंट है वो है करिकुलम। मेजर जितने भी कॉलेजेस हैं, अगर हम टीयर 1 टीयर 2 कैंपस को छोड़ दें, जो नीचे के कॉलेजेस आते हैं टीयर 3 टीयर 4 लेवल पे कॉलेजेस जो होते हैं, उन कॉलेजेस के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आता है वो सिलेबस को लेके आता है कि वहाँ का सिलेबस उतना अपडेटेड नहीं होता और एज पर मार्केट डिमांड बच्चा वो उतना नहीं समझ पाता, पढ़ पाता कि उसको जॉब मिल पाए। और यहाँ से एक नई पिक्चर शुरू होती है जो कि है ऐसी मार्केट की जहाँ पे जॉब नहीं मिल पाती। अगर एमबीए इतना बेहतर होता तो शायद से और प्रोग्राम लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एमबीए में सिलेबस को लेके चीज़ें दिक्कत में थी और बच्चा जो तैयार होकर मार्केट में जा रहा था वो मार्केट की रिक्वायरमेंट के साथ मैच नहीं कर पा रहा था, इसीलिए दूसरे प्रोग्राम को लाने का सोचा गया। अब ये किन बच्चों के लिए सही प्रोग्राम है? जिन बच्चों का टीयर 1 टीयर 2 कैटेगरी कॉलेजेस में नंबर आ रहा है, जो कि बड़े नामी ग्रामी कैंपस हैं और एमबीए ऑफर कर रहे हैं, तो आपके लिए प्रोग्राम लेने में कोई भी बुराई नहीं है, क्योंकि वो कैंपस अच्छे कैंपस हैं, उनको अपनी लेगेसी मेंटेन करनी है। तो कहीं ना कहीं आपको वो सब कुछ पढ़ाएंगे जो मार्केट के हिसाब से आपको पढ़ना ज़रूरी है, यानी कि आपको एडवांस करिकुलम पढ़ने की चिंता की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वहाँ पे कोई ना कोई दिक्कत आपको नहीं मिलेगी, तो वहाँ पे आप ले सकते हैं। बाकी अगर आप किसी छोटे कैंपस में जाते हैं, ऐसे कैंपस में जाते हैं इसका नाम आपने नहीं सुना है और इतना रिनाउंड कैंपस नहीं है, तो आपको दिक्कतों का सामना उठाना पड़ सकता है। तो एमबीए सिंपल इतना ही है कि यहाँ पे आपको जो करिकुलम है वो यूनिवर्सिटी तय करके बताएगी और आपको पढ़ के पास होके बाहर आना है और मार्केट में जॉब सर्च करना है।
तो सर आपने एमबीए तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, एंड आई होप जिन स्टूडेंट्स को नहीं मालूम थी, वैसे तो एमबीए के बारे में सबको ही मालूम होता है, लेकिन आपने कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी दी जो स्टूडेंट्स को नहीं पता होती। तो सर अब जब मैनेजमेंट प्रोग्राम की हमने एमबीए की बात कर ली है, जो कि सब जानते हैं, अब जब हम और एक्सप्लोर करने निकलते हैं हमें मालूम चलता है कि पीजीडीएम भी एक कोर्स है। तो अब पीजीडीएम के बारे में स्टूडेंट्स को बताइए कि पीजीडीएम क्या है। आप पीजीडीएम की अगर हम बात करें, देखिए भारत एक बदलता हुआ देश है। यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज आज की डेट में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लेके आई हैं और कई सारे बिजनेस यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। हम एक इकोनॉमी हमारी बढ़ती जा रही है, जॉब के अवसर इस कंट्री में बढ़ रहे हैं बिकॉज पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। और जब हम बात करते हैं जॉब्स की, तो हम कुछ चुनिंदा यूनिवर्सिटीज़ के बेसिस पे अपना करिकुलम नहीं पढ़ा सकते हैं। तो ऐसे में जो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कॉलेजेस हैं, उन्होंने कहा कि हमें खुद एक नया प्रोग्राम डिज़ाइन करना है जहाँ पे हम एज पर मार्केट रिक्वायरमेंट बच्चे को करिकुलम पढ़ाएंगे और बच्चे को जॉब रेडी बनाएंगे। तो वहाँ से पिक्चर में आए पीजीडीएम कॉलेजेस। पीजीडीएम की अगर आप फुल फॉर्म देखेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट प्रोग्राम इसको कहा जाता है। डिप्लोमा सर में दर्द करता है कि डिप्लोमा है वो डिग्री है, बट यहाँ पे आपको एक बात समझ जरूरी है कि दोनों ही प्रोग्राम 2 साल के हैं, ड्यूरेशन सेम रहने वाली। तो नया क्या मिलने वाला है, पीजीडीएम प्रोग्राम आपको एज पर मार्केट रिक्वायरमेंट, इंडस्ट्री के हिसाब से अपने रास्तों को चुनने में मदद करता है। यानी कि आपको एज पर इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट तैयार करता है। हर वो चीज़ जो आपको पढ़नी ज़रूरी है अपनी प्रोफाइल में आगे काम करने के लिए, वो सारी चीज़ें कॉलेज आपको पढ़ाता है। जबकि अगर आप एमबीए देखेंगे, वहाँ पे यूनिवर्सिटी तय करती है और कॉलेज पढ़ाता है और बच्चा बनता है। यहाँ पे इंडस्ट्री तय करती है, कॉलेज पढ़ाता है, बच्चा बनता है। पढ़ाने के पार्ट पे कॉलेज ही आज भी, बट यहाँ पे सिलेबस बनाने वाला जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं एज पर इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट हो गया। तो बच्चा वो पढ़ता है जो एज पर मार्केट उसको पढ़ना ज़रूरी है। तो उसके लिए जॉब के अवसर ज़्यादा, कंपैरेटिवली बेटर अवसर खुल जाते हैं अगर हम बात करें पीजीडीएम प्रोग्राम की। तो यहाँ पे भी टियर 1, टियर 2, टियर 3 कैटेगरी कॉलेजेस हैं। डिपेंड करता है आपका स्कोर कैसा है, आपकी करंट प्रोफाइल कैसी है, उस हिसाब से आपको अवसर मिल जाते हैं। अब बात आती है कि हम किसी छोटे कॉलेज से पीजीडीएम करें या ना करें, तो उसका जवाब सिर्फ इतना है कि अगर आपके पास आपकी प्रोफाइल उतनी बेहतर नहीं है और आपका प्राइम ऑब्जेक्टिव है जॉब लेना और आपके पास 2 विकल्प हैं, एमबीए या फिर पीजीडीएम, तो ऑब्वियसली अगर आपको जॉब लेनी है तो आपको मार्केट के हिसाब से पढ़ना भी पड़ेगा और वो पढ़ाई पीजीडीएम प्रोग्राम में बेहतर होती है। तो उस केस में आपको पीजीडीएम ही ऑप्ट करना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम तब आती है जब आपका बजट इश्यू रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं पीजीडीएम कॉलेजेस की फीस एमबीए से ऑलमोस्ट दुगनी तिगनी रहती है। तो वहाँ पे आपको अपना बजट देखते हुए पढ़ाई करनी चाहिए, बिकॉज कोई भी चीज़ आप स्ट्रेस में पढ़ेंगे तो शायद से आपको जॉब वैसे भी ना मिल पाए। तो बिना स्ट्रेस के जहाँ आपको लगता है कि आप बेहतर पढ़ सकते हैं और अगर आप खुद भी पढ़ सकते हैं, नई चीज़ों को खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो आपके लिए एमबी का विकल्प भी ठीक रह सकता है। बट मेजर चांसेस है कि पीजीडीएम आपको बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगा। सर एमबीए पीजीडीएम तो आपने एक्सप्लेन कर दिया है स्टूडेंट्स को। तो सर जब इसकी पोस्ट ग्रेजुएशन की बात आती है और हम एमबीए और पीजीडीएम तक पहुंच जाते हैं, हमने अपनी रिसर्च इतनी कर ली है कि ये 2 ऑप्शंस हैं हमारे पास, तो हमें आगे ये भी मालूम चलता है कि सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स भी होते हैं, पीजीपी प्रोग्राम्स भी होते हैं। तो सर क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं मालूम होता है इन वाले सर्टिफिकेशन कोर्सेज के बारे में, पीजीपीस के बारे में, तो ये क्या होते हैं जो ये सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं, पीजीपी कोर्सेज होते हैं, ये क्यों करता है स्टूडेंट? देखिए, अब कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर जहाँ पे उनको डिग्री या डिप्लोमा से मतलब नहीं है, जॉब से ही मतलब है, हाई प्रोफाइल कोर्सेज करना चाहते हैं, जल्दी इंडस्ट्री रेडी बनना चाहते हैं। तो कई सारे बच्चे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम की तरफ भी जाते हैं, वो अपनी नॉलेज को ब्रश अप करने के लिए जाते हैं। कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका 10 साल का एक्सपीरियंस है और अपने आप को एक फील्ड में वो ऑलरेडी मुकाम पे पहुंचा चुके हैं, बट अपने आप को और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो वो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी करते हैं। डिफरेंट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जिससे करते हुए आप अपनी प्रोफाइल को अपग्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा पीजीपी प्रोग्राम से कई सारे बच्चे ऑप्ट करते हैं जिनको कहीं ना कहीं अपने करियर में ये चिंता नहीं है कि हमें जॉब ही करनी है, क्या पता उन्हें बिजनेस करना हो, बट अपनी नॉलेज को और एनहांस करना है, इसलिए वो पीजीपी प्रोग्राम्स की तरफ आगे बढ़ते हैं, है ना। तो मेजरली पीजीपी प्रोग्राम से सर्टिफिकेशन प्रोग्राम वो बच्चे करते हैं जिनका मेजर उद्देश्य जॉब का नहीं ना होके अपने आप को एज अ बिजनेस और एंटरप्रेन्योर स्टैब्लिश करने का है। तो वहाँ पे आपके लिए फर्क नहीं पड़ता। बाकी अगर हम बात करें एमबीए की या पीजीडीएम प्रोग्राम्स की, दोनों ही प्रोग्राम आपको एक फुल टाइम करियर देते हैं मार्केट में। अगर आप जॉब के लिए जाना चाहते हैं तो दोनों ही प्रोग्राम आपके लिए बेहतर विकल्प होते हैं। फिर आप इस तरफ ना ही सोचें तो बेहतर है। बट अगर आप जॉब कर रहे हैं और आप एक अच्छा करियर ऑलरेडी देख रहे हैं अपनी फील्ड में और अपनी नॉलेज को सिर्फ बढ़ाना चाहते हैं, तो आप सर्टिफिकेशन और पीजीपी प्रोग्राम्स की तरफ अपनी चीज़ों को मोड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो थी
उन सभी बच्चों के लिए जो 2026 में मैनेजमेंट प्रोग्राम का सफ़र तय करना चाहते हैं। हमने दिया आपको एक क्लियर कट गाइडलाइंस, कैसे आप ये प्रोग्राम समझ सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हमने बहुत चीज़ों का डिस्कशन आज की वीडियो में कहा, बट वीडियो में बहुत कम टाइम होता है, हम ज़्यादा बातें डिस्कस नहीं कर पाते हैं। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेरी है, कोई शंका है, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम से जुड़ सकते हैं और अपनी सारी प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं छूमंतर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।